दोस्तों, सोचिए एक ऐसी जगह की जहां ऑक्सीजन की कमी है, जहां हवा में सिर्फ बर्फ की जानलेवा ठंडक है और जहां पहाड़ इतने नाजुक हैं कि पल भर में रास्ता गायब हो सकता है। हम बात कर रहे हैं विशाल हिमालय की। सदियों से इन पहाड़ों ने भारत की रक्षा की, एक प्रहरी की तरह खड़े रहे। लेकिन पिछले कुछ दशकों से हमारा पड़ोसी चीन इसी हिमालय की आड़ लेकर हमें डराता था। उसे लगता था कि भारत इन दुर्गम पहाड़ों में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। उसे लगता था कि उसकी सीमा तक भारत की सेना कभी समय पर नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन दोस्तों, अब वक्त बदल चुका है। भारत ने एक ऐसे मिशन पर काम शुरू कर दिया है जिसने बीजिंग में बैठे चीनी जनरलों की नींद हराम कर दी है। 2028 तक हिमालय का नजारा पूरी तरह बदलने वाला है। भारत ने चुपचाप बिना शोर मचाए इंजीनियरिंग का ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसकी कल्पना दुनिया के बड़े बड़े देश भी नहीं कर सकते। जहां पहले पहुंचने में महीनों लगते थे, वहां अब हमारी सेना और टैंक कुछ ही घंटों में पहुंचेंगे। ये सिर्फ सड़क या सुरंग नहीं है, यह चीन के हर मंसूबे पर भारत का करारा तमाचा है। आखिर भारत ने ऐसा क्या बना दिया है जो चीन और पाकिस्तान के लिए काल साबित होने वाला है, और कैसे यह प्रोजेक्ट भारतीय सेना को अजय बना देगा? चलिए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आपको भी उन गुमनाम इंजीनियरों और अपने देश के वैज्ञानिकों जिन्होंने सीमा तक रोड पहुंचाने के लिए अपनी जान तक दी पर गर्व है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, कंजूसी बिल्कुल नहीं, और कमेंट बॉक्स में अपने देश के सम्मान में पूरे जोश के साथ लिखें, जय हिंद। याद रहे दोस्तों, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, 2028 तक भारत अपने नक्शे पर एक नई लकीर खींचने वाला है। यह कोई एक सड़क या एक सुरंग की बात नहीं है, यह बुनियादी ढांचे का एक ऐसा विशाल जाल है जिसका मकसद है संपूर्ण जुड़ाव। भारत सरकार ने विजन 2047 के तहत एक व्यापक खाका तैयार किया है, जिसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव 2028 से 29 में पूरा होने वाला है। इसके दो सबसे मजबूत स्तंभ हैं, भारतमाला परियोजना और पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान। हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों, खासकर लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हजारों किलोमीटर के नेशनल हाईवे और सीमावर्ती सड़कें युद्ध स्तर पर बनाई जा रही हैं। लक्ष्य बहुत सरल और स्पष्ट है, ऑन एल वेदर कनेक्टिविटी, यानी चाहे आसमान से बर्फ गिरे, मूसलाधार बारिश हो या पहाड़ खिसकें, भारतीय सेना का काफिला नहीं रुकेगा। इस वक्त भारत का सीमा सड़क संगठन यानी BRO और NHIDCL दिन रात -30 डिग्री तापमान में काम कर रहे हैं ताकि 2028 तक हमारी सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित और हर मौसम में पहुंच योग्य हो जाएं। यह प्रोजेक्ट्स सिर्फ कंक्रीट के नहीं, बल्कि भारत की बदलती हुई सैन्य रणनीति का प्रतीक हैं। इसलिए सबसे पहले बात करते हैं उस प्रोजेक्ट की जो पूरी दुनिया में सुर्खियों में है और जिसने चीन को सबसे ज्यादा डराया है, जोजिला सुरंग। अगर आपने कभी श्रीनगर से लेह का सफर किया है तो आपको जोजिला दर्रे की खौफनाक सच्चाई पता होगी। यह दर्रा दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक है। सर्दियों में भारी बर्फबारी, भयानक हिमस्खलन और लैंडस्लाइड के कारण लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से 6 महीने के लिए पूरी तरह कट जाता था। हमारी सेना को 6 महीने का राशन, डीजल और गोला बारूद गर्मियों में ही स्टॉक करना पड़ता था, जिसमें हजारों करोड़ रुपए का खर्चा आता था और लॉजिस्टिक्स की भारी समस्या होती थी। चीन इसी बात का फायदा उठाता था। लेकिन 2028 प्रोजेक्ट के तहत जोजिला सुरंग सब कुछ बदलने वाली है। यह एशिया की सबसे बड़ी 2 तरफा सुरंग होगी, जिसकी लंबाई 14.2 किलोमीटर है। यह सुरंग समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है, जो अपने आप में इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। जरा इसके सामरिक महत्व को गहराई से समझिए। जिस जोजिला दर्रे को पार करने में पहले 3 से 4 घंटे लगते थे और जान हमेशा जोखिम में रहती थी, सुरंग बनने के बाद वह सफर सिर्फ 15 मिनट में पूरा होगा। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय सेना के T-90 भीष्म टैंक, K-9 वज्र तोपें और ब्रह्मोस मिसाइलें अब साल के 12 महीने 24 घंटे लद्दाख पहुंच सकेंगी। चीन अब यह नहीं सोच सकता कि सर्दियों में भारत कमजोर पड़ जाएगा या रसद की कमी होगी। जोजिला सुरंग कश्मीर घाटी को लद्दाख से हमेशा के लिए जोड़ देगी। यह सिर्फ एक रास्ता नहीं है, यह भारतीय सेना की लाइफलाइन है। लेकिन भारत की रणनीति यहीं नहीं रुकती। जोजिला सुरंग के अलावा भारत एक और गुप्त रास्ता तैयार कर रहा है जो रणनीतिक रूप से जोजिला से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। यह है निमू पदुम दारचा रोड।
और इस पर बनने वाली दुनिया की सबसे ऊंची शिंकुला सुरंग। शायद बहुत कम लोगों को पता है कि जोजिला वाला रास्ता पाकिस्तान की सीमा द्रास करगिल सेक्टर के काफी करीब है और युद्ध के समय उस पर दुश्मन की गोलाबारी का खतरा रहता है। लेकिन भारत ने मनाली से लेह जाने के लिए एक तीसरा रास्ता खोज निकाला है, निमू पदुम दारचा रोड। यह रास्ता पहाड़ों के बीच से दुश्मन की नजरों से दूर और उसकी तोपों की रेंज से बाहर है। इस रास्ते पर 16,000 फीट की ऊंचाई पर शिंकुला सुरंग बनाई जा रही है। 2028 तक जब यह सुरंग बनकर तैयार हो जाएगी तो यह दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी, जो चीन के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर पाकिस्तान या चीन जोजिला वाले रास्ते को निशाना बनाते भी हैं तो भी भारतीय सेना के पास एक सुरक्षित बैकअप रूट होगा, जिससे वह बिना रुके अपनी सप्लाई और सैनिकों को लद्दाख पहुंचा सकेगी। यह डबल अटैक की तैयारी है जिसने चीन के रणनीतिकारों को माथा पकड़ने पर मजबूर कर दिया है। इसके साथ ही भारत का ध्यान सिर्फ लद्दाख पर नहीं बल्कि पूर्वी मोर्चे यानी अरुणाचल प्रदेश पर भी है, जिसे चीन अपना हिस्सा बताता है। वहां भारत सेला टनल बना चुका है और अब अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे पर तेजी से काम चल रहा है। यह हाईवे चीन की सीमा के बिल्कुल समानांतर चलेगा। पहले जहां हमारे सैनिकों को अपनी चौकियों तक पहुंचने में कई दिन पैदल चलना पड़ता था, 2028 तक वहां पक्की सड़कें होंगी। इससे तवांग जैसे संवेदनशील इलाकों में सेना की पकड़ मजबूत होगी। यहाँ पर थोड़ा रुककर एक भारतीय होने के नाते दिल की बात करना चाहता हूँ। कई सालों तक, आजादी के बाद दशकों तक, एक रक्षात्मक सोच थी कि सीमा पर सड़कें मत बनाओ वरना दुश्मन अंदर आ जाएगा। यह डरपोक सोच थी। लेकिन आज का नया भारत रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक और आत्मविश्वासी है। हम सड़कें इसलिए बना रहे हैं ताकि हम दुश्मन के घर में घुसकर जवाब दे सकें। जब हम 11,000 फीट की ऊंचाई पर माइनस तापमान में भारी मशीनरी चलाते हुए अपने इंजीनियरों और मजदूरों को देखते हैं तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आपको बता दूं कि हिमालय में सड़क बनाना बच्चों का खेल नहीं है। ये नए और कच्चे पहाड़ हैं। यहाँ की मिट्टी हमेशा खिसकती रहती है, टेक्टोनिक प्लेट्स सक्रिय हैं। लेकिन हमारे इंजीनियर 2028 तक दुनिया की बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का उपयोग करके पहाड़ों को भीतर से खोखला किया जा रहा है, लेकिन उन्हें रॉक बोल्टिंग और स्टील की जाली से ऐसा बांधा जा रहा है कि वे सदियों तक नहीं हिलेंगे। बड़ी नदियों पर ऐसे एक्स्ट्रा डोज केबल स्टेयर्ड ब्रिज बनाए जा रहे हैं जो भारी से भारी टैंक और मिसाइल कैरियर का वजन आसानी से उठा सकें। सुरंगों के अंदर आधुनिक वेंटिलेशन सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। बीआरओ के कर्मयोगी जान की बाजी लगाकर इन परियोजनाओं को समय से पहले पूरा कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट्स सिर्फ कंक्रीट और लोहे के नहीं हैं। यह भारत की फौलादी इच्छा शक्ति और संकल्प का सबूत है। रणनीतिक फायदों के अलावा इन प्रोजेक्ट्स का सबसे बड़ा असर वहां के आम लोगों और पर्यटन पर पड़ेगा, जो देश की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान देगा। सोचिए, जब दिल्ली से लद्दाख या मनाली से लेह का सफर मक्खन जैसा हो जाएगा तो पर्यटन कितना बढ़ेगा। विजन 2047 के तहत पूर्वोत्तर भारत और कश्मीर को पूरब का स्विट्जरलैंड बनाने की तैयारी है। पीएम गतिशक्ति योजना के तहत लॉजिस्टिक्स का खर्चा कम होगा। कश्मीर के सेब हों, लद्दाख की खुमानी हो या हिमाचल की दुर्लभ जड़ी बूटियां जो पहले रास्ते बंद होने से खराब हो जाती थीं, अब ताजी हालत में देश के कोने कोने तक पहुंचेंगी। स्थानीय लोगों के लिए यह वरदान है। लद्दाख का पश्मीना बेचने वाला किसान हो या अरुणाचल का छात्र, 2028 का यह विजन उनकी जिंदगी बदल रहा है। जो लोग सदियों से कटे हुए थे वे अब मुख्य धारा के विकास का हिस्सा बन रहे हैं। आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं अब हेलीकॉप्टर का इंतजार नहीं करेंगी बल्कि एम्बुलेंस के जरिए कुछ घंटों में उपलब्ध होंगी। यह सिर्फ फौज के लिए नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक एकता के लिए भी एक बूस्टर डोज है। तो दोस्तों, 2028 अब दूर नहीं है। जो काम पिछले 70 सालों में नहीं हुआ वह अब अगले कुछ सालों में पूरा होने जा रहा है। भारत के पहाड़ी सड़क प्रोजेक्ट्स सिर्फ सड़कें नहीं हैं, यह उन्नति की वो रेखाएं हैं जो भविष्य की तरफ जाती हैं। ये हमारी सेना को ताकत देंगी, हमारे किसानों को बाजार देंगी और हमारे पर्यटकों को नए नजारे देंगी। जब 2028 में हम जोजिला सुरंग से गुजरेंगे या जब हम शिंकुला की ऊंचाइयों पर तिरंगा लहराता देखेंगे तो हमें याद रखना होगा कि इसके पीछे कितनी मेहनत, कितना निवेश, कितने बलिदान
और कितना बड़ा विजन लगा है। चीन और पाकिस्तान जो सोचते थे कि हिमालय उनकी ढाल बनेगा और भारत की कमजोरी साबित होगा, अब वही हिमालय भारत का सबसे मजबूत किला और लॉन्च पैड बन चुका है। भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि वह अब अपने भूगोल से डरता नहीं बल्कि उस पर राज करता है। यह नया भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और किसी भी चुनौती, चाहे वो पहाड़ हो या दुश्मन, को चीर कर अपना रास्ता बना सकता है। आपको भारत के इस हिमालयन मिशन, जोजिला सुरंग और शिंकुला जैसी साहसिक परियोजनाओं पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि यह बुनियादी ढांचा भारत को एशियाई महाशक्ति बनाने में मदद करेगा? क्या भारत को अपनी सीमाओं पर और भी आक्रामक होकर निर्माण कार्य करना चाहिए? अपने बेबाक विचार, राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आज आपको यह जानकर गर्व हुआ कि भारत ने चीन को उसी के खेल में मात दे दी है और हमारी सेना अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो रही है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि देश की सुरक्षा और विकास से जुड़ी ऐसी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।